देश के अंदर हम लोग जितने भी पुराने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, संस्कृत विद्यालय पुराने हैं, जिनमें छात्रों की संख्या है, उनके पुनरुद्धार के लिए भी सरकार से पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को भी पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे जर्जर भवन के नीचे छात्रों को न रहना पड़े, बल्कि एक सुरक्षित और सुगम और सुरम्य वातावरण में, एक आध्यात्मिक वातावरण में वे अपना अध्ययन का कार्यक्रम संपन्न कर सकें और भारत के लिए एक सुयोग्य नागरिक हमारी संस्थाएं दे सकें। उसी क्रम में आज ये गुरुकुल को भी CSR निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो धनराशि लगाई थी, उसका ये बेहतरीन प्रयास हुआ है। और मैं द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी से इसी बारे में कहूंगा कि आप इस प्रांगण को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रबंध समिति और विद्यालय दोनों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बेहतरीन प्रयास हो सकता है। सोसाइटी, समाज इसके लिए सहयोग करने को तैयार होगा। और ये अच्छी बात है कि आज भी विद्यालय में यज्ञ हवन के कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होते हैं। ये पुरानी आर्य समाज की पद्धति याद करिए, जब तक गुरुकुलों की परंपरा में ये हवन आदि के कार्यक्रम होते थे, तब तक वहां का वातावरण आध्यात्मिक वातावरण था और पठन पाठन का एक माहौल वहां पे था। वे संस्थाएं देश की शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही हम अपने मूल्यों से हटे, परिणाम क्या है? आज बहुत सारी जगहों पर हमें अराजकता देखने को मिलती है। इस अराजकता से मुक्ति के लिए एकमात्र माध्यम हमारे लिए अध्यात्म हो सकता है, अपनी विरासत हो सकती है। अपनी विरासत को अक्षुण्य बनाए रखने की दिशा में यह एक प्रयास है। मैं एक बार फिर से द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को इस विद्यालय के पुनरुद्धार के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि लगभग अगले 10 वर्ष के अंदर आपको अपनी शताब्दी महोत्सव मनाना है। शताब्दी महोत्सव के अंदर यहां का वातावरण ऐसा दिखना चाहिए कि यह गोरखपुर सिटी की एक बेहतरीन संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। और कोई भी ऐसा वंचित बच्चा नहीं रहना चाहिए जो शिक्षा से अपने आप को वंचित माने। जो भी आता है उसको शिक्षित करना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, कुछ स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना। क्योंकि अब नौकरी के साथ साथ हमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तभी भारत एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो पाएगा। हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से हैं। कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा। क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छे लैब्स देख सकें, आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया। आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल
फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सकें। जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास प्रारंभ हुए, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, इनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो, या फिर एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष वे लोग कहीं भी जाकर के अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले यह कठिन कार्य था, लोग उपचार के बहाव में दम तोड़ते थे, लेकिन अब यह संभव हो पाया है। यह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला ये प्रयास, ये विकसित भारत की ही संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।